बिग बॉस विवादों और सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते हुए 16वें सीजन में आ चुका है। इसमें विवाद और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये सब अपने आप हो जाता है या स्क्रिप्टेड होता है, ये बहस का विषय हो सकता है। फिलहाल ये शो चर्चा में है जाने माने फिल्म एक्टर डायरेक्टर साजिद खान की वजह से। फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान के ऊपर यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज आरोप लगाकर बिग बॉस को विवादों में ला दिया है। हालांकि ये सच है कि शर्लिन ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी इससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती। साजिद पर आरोप है कि उन्होंने शर्लिन को साल 2005 में फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने शर्लिन के सामने ही अपना प्राइवेट पार्ट खोल दिया। इतना ही नहीं, उसने शर्लिन से उसे हाथ में पकड़ने और महसूस करने को भी कहा। अचानक उसने अपना प्राइवेट पार्ट मुझे दिखाकर, पार्ट को हाथ लगाकर, छूकर, महसूस करके उसे रेटिंग दूं, 10 में से नंबर दूं। शर्लिन ने साजिद को बिग बॉस में मौका दिए जाने पर कड़ी आपत्ति भी जताई। असल में साजिद साल 2018 में फिल्मी अभिनेत्रियों, मॉडलों द्वारा चलाए गए मीटू अभियान में फंसने वाले कुछ बड़े नामों में से एक हैं। साजिद खान पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले नाम एक दो नहीं, बल्कि नामों की पूरी लिस्ट है। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आरोप लगभग एक ही जैसे थे। सबसे पहले भारत में पैदा हुई ऑस्ट्रेलियन एक्टर मॉडल सलोनी चोपड़ा ने ही साजिद पर आरोप लगाए थे। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो कई अभिनेत्रियों, मॉडलों से होता हुआ गुजरा। करिश्मा उपाध्याय, अहाना कुमरा, सिमरन सूरी, मंदाना करीमी, जिया खान उसी लिस्ट के हिस्से हैं। इन तमाम आरोपों के बाद साजिद खान पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया था, लेकिन हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने केंद्रीय मंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अब साजिद खान को दोबारा से काम करने देने की अनुमति मांगी गई है। इसमें भी बॉलीवुड दो फाड़ है। जहां एक और स्वरा भास्कर साजिद खान को विक्टिम बताती हैं, तो वहीं बॉलीवुड में मीटू अभियान का हिस्सा रही तनुश्री दत्ता इसे उनका करियर फिर से खड़ा करने की साजिश बताती हैं। एक सच ये भी है कि साजिद खान पर मीटू के तहत आरोप चाहे जितने लगे हों, बात कानून की चौखट तक कभी नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि साजिद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई। शर्लिन चोपड़ा भले ही साजिद के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने जुहू पुलिस स्टेशन पहुंची हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बिग बॉस में सब कुछ स्क्रिप्टेड होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। कहीं ये सब भी तो उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं? 2005 में घटी घटना 2022 में बताना और पुलिस का अब तक कोई शिकायत दर्ज ना करना कुछ यही संकेत करता है। क्या खुद को अल्ट्रा मॉडर्न बताने वाली आजाद ख्यालों की शर्लिन इतनी कमजोर थी कि साजिद खान की इस घिनौनी हरकत का जरा भी विरोध नहीं कर सकी? हो सकता है कि वो और उनके आरोप सही हों, लेकिन टाइमिंग के इशारे कुछ और हैं। ये सभी जानते हैं कि बिग बॉस में जितना विवाद बढ़ेगा, व्यूज भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे। अब तो इस बार के कंटेस्टेंट अली फजल ने भी साजिद खान को शो से बाहर करने की मांग कर दी है, लेकिन शो के निर्माताओं और होस्ट सलमान खान पर नामालूम कौन सा ऐसा दबाव है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। अगर ये सब स्क्रिप्टेड है तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर ये विवाद अनजाने में पैदा हो गया है तो भी आखिर शो का फायदा तो विवाद को घसीटने और बढ़ाने में ही है। इसके पहले के सीजन्स में भी कई ऐसे कंटेस्टेंट रहे जिन्होंने अपनी मौजूदगी से खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की और बदले में शो को भर भर के व्यूज दिलाए। उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीजन 14 में कुमार शानू के बेटे जान कुमार शानू के टिप्पणी ने बवाल कर दिया था। उन्होंने शो में सरेआम कहा था कि मुझसे मराठी में बात मत कर, मुझे चिढ़ मचती है। मराठी में मत बात कर, मेरे सामने मत बात कर, चिढ़ होती है, सुनाऊंगा देखो। बाद में उन्हें इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। सीजन 13 में मधुरिमा तुली ने चलते शो में ही विशाल आदित्य को फ्राई पैन जड़ दिया था। सबसे ज्यादा विवादों में 10वें सीजन में स्वामी ओम रहे थे। उन्होंने तो कंटेस्टेंट के ऊपर यूरिन ही फेंक दी थी। वहीं 7वें सीजन में अरमान कोहली और सोफिया हयात के बीच इस कदर लड़ाई हो गई थी कि बीच शो से ही पुलिस अरमान को अरेस्ट कर ले गई थी। हालांकि ये भी सच है कि अगर इस शो में ड्रामा क्रिएट ना किया जाए तो इसे देखने की कोई वजह भी नहीं बचती। यही वजह है कि शो में बहस, गाली गलौज, मारपीट होती रहती है या क्रिएट की जाती है। ये कंट्रोवर्सी भी अगर उसी कवायद का हिस्सा हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। घर साजिद को चलाना है तो शर्लिन चोपड़ा को भी और बिग बॉस के निर्माताओं को भी। आप सबकी इस विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए। अगर ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।